नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता, हाजिर हूं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों के साथ। बढ़ती महंगाई को कांग्रेस ने करार दिया मोदी निर्मित महंगाई। जम्मू में शिक्षकों को दिए गए सत्यावती अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर्स। राजपूतों की बेहतरी के लिए क्षत्रिय संसद ने पेश किया विजन डॉक्यूमेंट। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई को कांग्रेस ने करार दिया मोदी निर्मित महंगाई। कहा, इस महंगाई की मार से गरीब व मिडिल क्लास लोग हैं पीड़ित। कल की हल्ला बोल रैली से कांग्रेस सरकार को जगाने का किया है प्रयास। वो पूरे देश के अंदर जो कमर तोड़ महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पिछले 2-2.5 वर्षों से अपनी आवाज उठाती रही है, लेकिन अंधी, गूंगी और बहरी सरकार, उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। बेसिकली कल की महंगाई पर हल्ला बोल रैली से सोई हुई सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और श्री राहुल गांधी जी ने किया है। ये मोदी निर्मित महंगाई है, मैं ऐसे कहना चाहूंगा। और मोदी निर्मित महंगाई जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर ज्यादा भारी पड़ी। जम्मू में शिक्षकों को दिए गए सत्यावती अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर्स। मुख्य समारोह में श्रीनगर में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिक्षकों को दिए गए पुरस्कार। जो मुख्य कार्यक्रम था वो श्रीनगर के SKCC में बनाया गया, जहाँ पे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मुख्य अतिथि थे। जम्मू में यहाँ टीचर भवन में इसका सीधा प्रसारण हुआ और हमारे सभी जितने प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए थे। इसमें हमारे संभाग के 5 बेस्ट टीचर्स और जो कश्मीर संभाग के 5 बेस्ट टीचर्स हैं उनको इनाम दिया गया। बेस्ट टीचर्स का इनाम दिया गया 2022। और इसके साथ साथ उन सभी टीचर्स जो कि दुर्गम स्थानों पर रह के अपना योगदान दे रहे हैं नई शिक्षा नीति में, उनको भी। राजपूतों की बेहतरी के लिए क्षत्रिय संसद ने पेश किया विजन डॉक्यूमेंट। कहा, विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा पर दिया गया जोर, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले राजपूत परिवारों में है शिक्षा का अभाव। आज असे क्षत्रिय संसद जी संस्था है, ये असा 1 साल पहले इसका आगाज किया, इसका वर्किंग शुरू की और एक क्षत्रिय संसद एक ऐसी संस्था जी जिसका आगाज किया है। इस संस्था का काम है राजपूत कम्यूनिटी के तमाम जिहड़े साढ़े सूबे च रौहने वाले लोग ने उन्हें कोल जाइए उनकी बेहतरी वास्ते हर काम की जिहड़ा अंजाम देना, जिहदे च प्रमुखता से ध्यान करा रहे कि एजुकेशन जिहड़ा सैक्टर है, क्योंकि सारा तो सारे जानते हैं कि राजपूत कम्यूनिटी के लोग जिहड़े क्षत्रियास जिहड़े ने वो पहाड़ दूर दराज इलाके च रहिंदे और उनके कोल जिहड़ियां सारियां व्यवस्थाएं उनके कोल उस टाइम। पार्टी के नाम को लेकर आजाद से मिले कई प्रतिनिधिमंडल। अगले 3 दिन तक जम्मू में आजाद करेंगे कई प्रतिनिधिमंडलों से भेंट। बोले, लोगों की राय से तय हुआ पार्टी का नाम व झंडा। आज भी आजाद साहब के घर के दरवाजे जिंदाबाद, भी आजाद, थन्ना मंडी से आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद थन्ना मंडी से आवाज, थन्ना मंडी की आवाज। देखो, आप सब ने देखा कि कल की रैली में किस तरीके से लोग आए, कहां कहां से पार्टिसिपेट किया लोगों ने। हालांकि लोगों को बहुत कम बताया गया था, क्योंकि आज़ाद साहब चाहते थे कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, खुद वहां पे जाऊं और लोगों से मुलाकात करूं। लेकिन फिर उनके मना करने के बावजूद भी लोगों का जो सैलाब आपने यहाँ देखा, ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि सारे लोग जितने भी वो आज़ाद साहब को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से देखना चाहते हैं। क्योंकि जब आज़ाद साहब का यहाँ पे टाइम था, उन्होंने 2.5 साल के अंदर वो काम कर दिखाया जो 50 साल के अंदर नहीं हो सकता था।
LIC एजेंट ने जम्मू में प्रदर्शन कर की नारेबाजी। उन्होंने पॉलिसी धारक को बोनस व एजेंट कमीशन बढ़ाने की उठाई मांग। कहा अगर अब भी LIC ना जागी तो होगा उग्र प्रदर्शन। से भारत सरकार को, शाखा प्रबंधक, LIC प्रबंधक को ये चेताना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी मांगे नहीं मानी पिछले कई वर्ष से, आज मजबूर होकर 5 सितंबर को, जबकि LIC 5 सितंबर को अभिकर्ता दिवस मनाती है और अभिकर्ता आज अपनी शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। LIC प्रबंधक से हमारी लगातार ये मांग रही है कि हमारी ग्रेजुटी को एनहांस किया जाए, हमारी कमीशन को IRDAI रूल गजट के तहत दिया जाए और हमारी जो मेडिक्लेम है उसको एनहांस किया जाए, उसमें बच्चों को ऐड किया जाए। और सबसे बड़ी जो हमारी मांग है वो है कि हमारी पॉलिसी धारकों का जो बोनस है वो लगातार पिछले 15 साल से डिक्रीज होता जा रहा है। हमारी मांग है कि उसको इंक्रीज किया जाए। LIC हर साल ये बताती है कि हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन युवा राजपूत सभा ने काले वस्त्र धारण कर सरकार के रवैये की आलोचना। बोले महाराजा की जयंती पर छुट्टी मांगने वालों पर बरसाई जा रही हैं लाठियां, लेकिन लाठियां तो क्या, गोली खाकर भी लेकर रहेंगे छुट्टी। ये काले कपड़े पाए ना है, कल जो शरण माँ बाकी खाकी ने किया है, छोटे छोटे बच्चे पर लाठी चलाई है और महाराज छुट्टी मंगना आए थे, उसके पर लाठी चार्ज किया। भैन साड़ियाँ, मावां साड़ियाँ, बच्चियां छोटी छोटी बैठियाँ वो रुली गई पैरों में, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कख नहीं दिखा, पुलिस ने कख नहीं दिखा, इनके पर लाठी चार्ज किया। और छोटे छोटे बच्चे देखो कि हालत जिंदगी है, लाठियाँ चलाई है। वो ये खाकी पाने तक महाराज हरी सिंह ने दिते इन्हें दी, लेकिन इन्हें वो भी कोई कख नहीं दिखा, इन्हें फिर लाठियाँ बदलाइया मारे। हम गोली भी खाएंगे, छुट्टी के लिए लाठी क्या चीज़ है, गोली भी खाएंगे, लेकिन छुट्टी लेके उठेंगे जब तक ये गवर्नमेंट, ये LG प्रशासन के 56 इंच के। पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपनी मांगों को फिर से किया उजागर। 1996 से वेतन विसंगतियों को दूर करने की कर रहे हैं मांग। बोले एक लंबे समय से कर रहे हैं मांग पर नहीं हो रही सुनवाई। पे कमीशन से हमें डिनाई किया गया और उसके बाद 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन एज इट इज़ रखा। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और हम सीनियर सिटीजन जो लोग हैं इस वक्त सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट और धरना करते हैं। आज तक किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। जब भी हमने कंसर्निंग जो हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहबान थे उनसे रिजू किया, उन्होंने लारे बादे यहाँ से ही दिया, वो टाइम किल किया। तो अभी गवर्नर साहब से हमारी दरख्वास्त है कि ये जो देराना मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, तो हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए। आधे लोग हमारे इस दुनिया से चल बसे और कुछ बीमार बेडों पर पड़े हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब हमारे साथ जस्टिफाई करेंगे और इंसाफ फरमाएंगे। दूसरी, गुरु रविदास सभा ने जम्मू में मनाया टीचर्स डे। कहा देश के भविष्य को तैयार करने में होता शिक्षक का अहम रोल। इस मौके पर डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली को भेंट की गई श्रद्धांजलि। और आज हम उन सभी टीचरों को आज हम छत छत नमन करते हैं, देश के उन टीचरों को जो कि नेशनल बिल्डर हैं। टीचर ही एक देश का निर्माण करता है, बच्चे को अपनी शिक्षा, ऑलराउंड शिक्षा देकर बच्चे का निर्माण करता है। लेकिन ये विडंबना रहती है कि माता क्रांति ज्योति, माता सावित्रीबाई फुले, इनका बहुत कम नाम लिया जाता है। यही देश की पहली लेडी टीचर हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। और आज से 200 साल पहले ये सोचा कि जब तक कोई लेडी, किसी देश की औरत पढ़ी लिखी नहीं होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले इनको घर पर पढ़ाया। उसके बाद भिड़े बयान ने पहला 1 जनवरी 1848 को पहला कन्या विद्यालय खोला, बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। आज हम उनके छत। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल जम्मू ने मनाया शिक्षक दिवस। इस मौके पर बच्चों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। बच्चों को गुरु शिष्य के रिश्ते की बताई गई महत्ता। They give us knowledge, believe in us, and help us to achieve our goals. On behalf of all students, I would like to thank all the teachers for their tireless efforts to give us knowledge and shape our future. Thank you. Happy Teachers Day. इसको दिलाकर सबसे ज़्यादा देते हैं। जय मुझे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव here to speak few lines on Teachers Day.
Teachers' Day celebration started in 1962 and since then it became an honorary tradition of our country. It is celebrated on 5th September in India to mark the first anniversary of Dr. S. Radhakrishnan. He was the second president of India. जम्मू कश्मीर जनरल लाइन टीचर फॉर्म ने एटीडी 2022 को लेकर उठाई मांग। कहा शिक्षकों के अनुरोध के बावजूद अभी तक एटीडी नहीं हुई लागू। बोले जब ड्राइव चलाई है तो क्यों शिक्षकों के अनुरोधों पर नहीं की जा रहा विचार। चाहते हैं कि ये एटीडी की इम्प्लीमेंटेशन हो, जल्द से जल्द हो, इसमें और डिले नहीं किया जाए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में अब ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग इस एटीडी के अगेंस्ट वर्क करना शुरू हो गए। कुछ नए नए मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं इस एटीडी को लेकर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एटीडी पिछले दिनों जब हमने देखा कि लेक्चर्स की एटीडी जब कंप्लीट हुई तो वो एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुई, जिसमें किसी तरह की भी कोई करप्शन का हमें रोल नहीं देखने को मिला, किसी भी तरह के किसी इन्फ्लुएंस का कोई रोल देखने को नहीं मिला। यहीं से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटीडी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, करप्शन फ्री प्रोसेस है और इन्फ्लुएंस फ्री प्रोसेस है। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का जम्मू में संघर्ष जारी। कहा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में डेली वेजरों की नहीं हो रही सुनवाई, लेकिन अपने नियमित होने तक जारी रहेगा। आज 2 महीने से जो ऊपर हो गया है हड़ताल को, हमारे जो सरकार अभी तक जो है वो सोई हुई है। लिहाजा इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमने जो 8 तारीख को एक रैली रखी है, जिसमें हम जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि थाली और ताली बजा के कोरोना को भगाना है, और हम भी उसी तरह थाली और ताली बजा के गवर्नमेंट को जगाएंगे और ये आवाज मोदी तक पहुंचाएंगे कि जिस तरह से आपने कोरोना भगाया है उसी तरह से हम उन सरकारों को भगा देंगे जिन्होंने हमारे साथ जाति की है, हमारी जो रेगुलेशन पॉलिसी रोक के रखी है, हमारा 70 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है वो रोक के रखा है। हम सरकार को बख्शना नहीं चाहते, ये सरकार भूल जाए। आज देखो सड़कों पे बुरी हालत है। आज जम्मू की सड़कें, आज देखिए जो हमारे जो तवी का पुल है वहाँ पे। तो फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें जेके अपडेट।